एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन है, मगर आज इत्तेहादी जमातों ने यह वाजे कर दिया है कि ना वो मुज़ाकिरात के मूड में है और ना ही 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के। आज होने वाले इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि इलेक्शन एक साथ या अलहदा होने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकिरात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी की जिद, अना और ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं हो सकते, जबकि पीटीआई से मुज़ाकिरात के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। और यह साहब, सबसे पहले तो इत्तेहादी जमातों के इस नुक्ते पर आ जाएं कि मुल्क में इलेक्शन से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये फैसला पार्लियामेंट करेगी या आइन करेगा, और पार्लियामेंट आइन से हटकर कैसे फैसला कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है वो बहुत वाज़े है, और वो वाज़े ये है कि अगर एक प्रोविंशियल असेंबली कोई शख्स डिसॉल्व कर देता है जो कि चीफ मिनिस्टर है, और वो समझता है कि मैं अपने नए मैंडेट के लिए अवाम के पास जाना चाहूँ, तो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने चाहिए, और तमाम मशीनरी जो है ऑटोमेटिकली वो इलेक्शन करवाने की तरफ जुट जाती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको ऑटोमेटिकली फंड जारी कर देता है, क्योंकि उसके फंड पार्लियामेंट में नहीं रखे होते, उसके फंड रेगुलर बजट में नहीं रखे होते, उसके फंड बजट से, प्रोविंशियल और सूबाई बजट से निकाल के प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में रखे होते हैं। प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड होता है जिनमें इमरजेंसी की चीजें रखी होती हैं, इसीलिए उसको फौरन जारी कर दिया जाते हैं, और स्टेट बैंक जारी कर देता है। जो गवर्नर है वो तारीख दे देता है, इलेक्शन कमीशन आगे शेड्यूल जारी कर देता है, जो नॉर्मल किसी मुल्क के अंदर होता है। लेकिन हुआ यह है कि ये पार्लियामेंट जो है, इससे पहले ही इनके जितने भी कर्ता धर्ता थे उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। लेकिन अगर आज से कम से कम 2-3-4 महीने पहले की इनकी गुफ्तगू सुन लें, तो मरियम नवाज भी कहती थी तुम असेंबलियां तोड़ो, हम इलेक्शन कराते हैं। शायद खकार अब्बासी, असेंबलियां तोड़ो, हम इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद वो दूसरे तीसरे जितने भी छोटे मोटे सारे कहते असेंबलियां तोड़ो, हम इलेक्शन कराते हैं। अब उसने जब असेंबलियां तोड़ दी तो इनके पांव के तरह से जमीन निकल गई। इन्होंने कहा हमें तो इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे, और अगर प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों में इलेक्शन एक दफा करवा दिए तो ये असेंबलियां कम से कम उससे 2 महीने पहले, 4 महीने पहले बन जाएंगी, और फिर आइंदा भी 5 साल बाद ये असेंबलियां 4 महीने पहले टूटा करेंगी और 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ करेंगे। तो ये तो परमानेंट इमरान खान जो है उसका गर्दन पे हाथ आ जाएगा, और अब इमरान खान रहे या ना रहे, खौफ इनको था। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर पार्लियामेंट ने तो कोई काम करना ही नहीं था। काम तो करना था इलेक्शन कमीशन ने, काम तो करना था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और काम करना था बाकी इदारों ने जिन्होंने बाकी चीजें प्रोवाइड करनी थी। पार्लियामेंट में तो मसला उस वक्त आता जब इलेक्शन को कंफ्यूजन होती, या इलेक्शन को आपने को आईनी तरमीम पास करनी होती 2/3 मेजॉरिटी में, तब आता ना जी। लेकिन उसके बजाय ये कि उन्होंने डिले किया। पहले रूलिंग आई सबसे पहले हाई कोर्ट पंजाब की के 90 दिन में इलेक्शन करा दो। उसके ऊपर लोगों ने कहा, वकला ने कहा कि इनकी नीयत नहीं है ठीक करने की। उन्होंने कहा कैसे कहते हो, तो नीयत में कैसे पहुंच गए हो? अब तो नीयत सामने आ गई ना कि नीयत नहीं है। तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन थी, ये अक्सर कहते हैं कि सुओ मोटो लिया, एक पिटीशन थी, एक रेफरेंस था, 1-2 जजों ने किया था कि हमने केस सुनते सुनते इस नतीजे में पहुंचे हैं। तो ये अगर आप सुन लें तो उसके ऊपर हुआ ये था कि एक सप्तान जो है स्पीकर, उन्होंने पिटीशन जारी की, तारीख की थी कि भाईजान ये लोग काम नहीं कर रहे। पार्लियामेंट का तो मसला ही नहीं था, ये ना फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और ना उसके बाद बाकी वो लोग जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि तुम कुछ करो। उसने बजाय इसके कि अपना इख्तियार इस्तेमाल करना 224 के तहत कि भाई मुझे सिक्योरिटी दो, मुझे, उसने मुशावरत शुरू कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक डिप्टी कमिश्नर जो है फैसला करने के बजाय लोगों से पूछता फिरे कि मैं नालियां साफ होनी चाहिए कि नहीं, ट्रैफिक की लाइट लगाऊं या नहीं, ट्रैफिक के कवानीन नाफिज करूं या नहीं, या मैं चोरों को पकड़ूं या नहीं, जरा मशवरा तो कर दो। इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि उन्होंने मशवरे शुरू कर दिए और एक रिपोर्ट जमा करा दी वहां पर जाके कि ये ऐसे है। इस दौरान 9 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने डेट दे दी। उसके ऊपर फिर झगड़ा कौन निपटाता। अब हिलाली साहब भी यहां माशाल्लाह सारी जिंदगी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। अब जब ये लेवल आ जाए तो आप मुझे बताइए कि कौन निपटाता। क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते कि भाई हमारा फैसला करवाओ, कि ये हमारा आईना कोई अमल नहीं करता, या आप यूनाइटेड नेशन में जाते? नहीं जाते ना। आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट, एक फोरम रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2/3 की, एक 3-2 की जजमेंट दे दी।
उसके यानी उसके ऊपर लिखा हुआ है 3 बड़ा 2। कोई जज नहीं कहता ये 3 और 4 की जजमेंट है। इन्होंने एक झगड़ा चल दिया 3 और 4 और ये और वो। असल मसला यही था। अब मसला यह है कि आज भी यही दोहरा रहे हैं 3 4। अब तो 8 वाली जजमेंट भी नहीं मान रहे ना। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजों की जजमेंट दी है। इस नया कानून है 8, यानी मेरी मेजॉरिटी की जजमेंट है। 15 टोटल जज हैं, 8 उधर हैं, 7 मुखालिफ हैं। उसकी जजमेंट नहीं मान रहे, ये नहीं मानना चाहते। आज इनके लगता है आखिरी दिन है, ये बस तकरीरें कर रहे हैं आज। माशाल्लाह कर ले जितनी लंबी करनी है शौक। और ये सब जरा मुज़ाकरात की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब जो आज इत्तेहादियों का इजलास हुआ उसमें उन्होंने एक नई बात की है। वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का फॉर्म इस्तेमाल होगा, यानी बराह रास्त नहीं करेंगे मुज़ाकरात, स्पीकर के थ्रू मुज़ाकरात करेंगे। ये कैसी स्ट्रैटेजी है, कितनी इफेक्टिव साबित हो सकती है और ऐसा उन्होंने किया क्यों है डिसाइड? देखेंगे डिलेइंग टैक्टिक्स है। मैं आपको एक आज मजेदार बताते हैं, इनका खौफ पढ़ाता हूं आपको। ये आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन किया जी। कैबिनेट मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 2023 एट 14:30 आवर्स इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस। ठीक है जी, सही। उसके अंदर साहब मजेदार बात देखें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फेडरल गवर्नमेंट विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। सुभान अल्लाह, यानी कि अदालत में कहेंगे जी ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने किया ही नहीं, ये तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ने किया है। अच्छा। यानी आप अंदाजा करें इनका खौफ अदालत का इस तरह का है कि आज इन्होंने वफाकी हुकूमत का नाम ही बदल दिया। यानी आप खुद सोचे कि वफाकी हुकूमत की जगह अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, जैसे वो नोटिफिकेशन करते थे ना, नोटिफिकेशन क्या करते ना, जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज सेड सो। कुछ नहीं होगा, उन्हें कहा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डेफिनेशन करो। अच्छा। अदालत बुलाएगी कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डेफिनेशन करो, और उसके बाद कहेंगे जी कौन सी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसके मेंबर कौन थे, बुला लेते हैं हम उनको। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कबूतर जो आंखें बंद कर लेता है ना बिल्ली को देख के, बिल्कुल। ये मैं पढ़ के हंस रहा हूं, और मुझे उस कैबिनेट सेक्रेटरी मेरा दोस्त है, मुझे उसकी अक्ल पे मातम करने को जी चाह रहा है। ओ भाई तुमने किस लिए नोटिफिकेशन किया? इसका मतलब है कि यू आर नो मोर कैबिनेट सेक्रेटरी, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। यानी आप अंदाजा करें ये कोई कानून की तब्दीली की जरूरत है इसके लिए, या ये बस ऐसी नोटिफिकेशन के थ्रू हो जाते हैं, इस तरह की टर्म्स डिसाइड हो जाती हैं? नहीं, एक आर्गुमेंट देंगे वहां पर। अच्छा। कि आपने फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस किया था, आपने कहा था कैबिनेट के फौरन फैसला करे, तो हमने तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई, हमने तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। अच्छा। तो हमें क्यों कहते हो? तो ये बहुत ही ये बहुत खौफ की आलम है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये मुज़ाकरात करना चाहती थी कुछ पार्टियां, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। जी। कल रात तक सूरत हाल ये हो गई थी, ये जो अब देखिए क्यों लेना चाह रहे हैं अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्यों लेना चाह रहे थे, वो कल तक तय नहीं हुआ ना। एमक्यूएम बिगड़ गई, एमक्यूएम के मुतालबात बढ़ गए। अब ये मुतालबात ज़र थे या मुतालबात पता नहीं क्या थे, मुझे नहीं समझ आती, ये एमक्यूएम बेहतर जानती है। आज हमने 2 लोगों का रब्ता किया था कि कोई एमक्यूएम वाले आओ भाई तुम्हारे मुतालबात क्या है। तो मुतालबात इनके ये थे कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों लेना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7, इसके तहत अगर कोई वफाकी बिल जो है, माली बिल, मॉनेटरी बिल, वो रिजेक्ट हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं रहता, उसको दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। तो ये कहते थे कि अदालत से पहले हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें ताकि अदालत के पास हमें ये बहाना न रहे। अब जब एमक्यूएम को पता चला है अच्छा ये तो जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने कहा जी हमारे तो मुतालबात है।